हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एम विद अस। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं एसएससी CHSL 2020 ऑल ज्योमेट्री क्वेश्चंस। ये इसका पार्ट 3 है। इसके पहले मैंने इसके 2 पार्ट ऑलरेडी करवा रखे हैं। अगर आप में से किसी लोगों ने नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एसएससी CHSL 2020 सॉल्व पेपर इस नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और इसके पहले मैंने CGL 2020 टीयर 1 में आए हुए सभी ज्योमेट्री क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ऑलरेडी करवा रखे हैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर आप आगे के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीजीएल मेंस आप लोग देने वाले हैं, जो कि होने वाला है जनवरी 2022 में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को और देखते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। और इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी आइसोसेलेस ट्राइंगल्स विद इंटीजर साइड्स आर पॉसिबल सच दैट द सम ऑफ टू ऑफ द साइड्स इज 16 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए ट्रायंगल की इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, जो क्या कहती है। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल गिवन है, और इसकी साइड्स की लेंथ क्या है, ABC है, तो इसमें सी लेंथ की जो लेंथ होती है, इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है इनइक्वालिटी से। वो क्या आती है कि जो सी की लेंथ होगी ये छोटी होगी किससे, अदर दो साइड्स के सम से, और इसका मॉड ले लेंगे। और ये बड़ी किससे होती है, अदर दो साइड्स जो बचती हैं उनके डिफरेंस से बड़ी होती है, इसके मॉड से। तो ये प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद रखनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि दो साइड्स का डिफरेंस का सम तीसरे साइड से बड़ा होगा और दो साइड्स जो अदर बची हुई हैं उनके सम से छोटा होगा तीसरे साइड की लेंथ। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज़ करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में जो हमें गिवन है उससे हम क्या करते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हमें बताने हैं और उसमें से दो साइड्स का सम कितना होना चाहिए, 16। तो हमने माना है आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी ये साइड ए है, ये साइड ए है और ये बी है। तो इसमें देखिए पहले सबसे पहले तो कि दो कंडीशन बन सकती हैं। जब कैसे, जब हम इनके दोनों साइड्स का सम कैसे कर दें, 16 कर दें। तो पहले कंडीशन में कौन सी बन सकती है, या ए प्लस ए ये हमारा 16 हो जाए, या फिर सेकेंड कंडीशन हमारी क्या बन सकती है कि ए प्लस बी 16 हो जाए। तो इन दोनों कंडीशंस को हम अलग अलग करके करेंगे और तब फाइंड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमारे पास कितने बन सकते हैं, वो भी कौन से, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसको आगे करने के लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों कंडीशंस को अलग अलग फॉलो करूँगा और फिर एक रिजल्ट तक हम लोग पहुँचेंगे। तो देखिए अगर मैं पहली कंडीशन को फॉलो करता हूँ, अगर मैं मानता हूँ कि ए प्लस ए बराबर कितना है, 16 है। इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, जो बी की लेंथ होगी वो कितनी होनी चाहिए, तो ए माइनस से कितना हो जाएगा, 0। इससे ये बी की लेंथ बड़ी होगी और छोटी किससे होगी, ए प्लस ए से, तो 16 से छोटी होगी। अब देखिए हमें चाहिए इंटीजर साइड्स, तो बी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। तो देखिए बी की वैल्यू जा सकती है 1 2 3, ऐसे ही करके कहाँ तक जाएगी, 15 तक जाएगी। तो टोटल वैल्यूज हमारी कितनी हो जाएंगी, तो टोटल वैल्यूज हमारी आ जाएंगी कितनी, 15। कितनी हो जाएंगी, 15। तो पहली कंडीशन से हमारी कितनी वैल्यूज आ गई, 15। अब अगर हम दूसरी कंडीशन को अगर लें जिसमें क्या है हमारा ए प्लस बी कितना है, 16। ए प्लस बी कितना है, 16। अब दूसरी कंडीशन से अगर मैं लिखता हूँ सेम इसी चीज़ को, तो देखिए 0 से बड़ी होगी बी और छोटी किसकी होगी, 2a से, ए प्लस ए। अब देखिए यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू निकालूँ तो कितनी हो जाएगी, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस बी। अब इस वाली को मैं यहाँ पे इसमें पुट कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 0 से बी बड़ा होगा, फिर ये छोटा किससे होगा, ट्वाइस ऑफ ए कितना हो जाएगा, 16 माइनस 2b। अब इसको अगर थोड़ा सा मैं सॉल्व करूँ तो कंडीशन हमें दे देगा क्या, 0 से 3b हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये 16 माइनस बी होगा। अब देखिए ये हो जाएगा 0 और फिर ये हो जाएगा हमारा कितना, बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 32 माइनस 2b। अब देखिए दो दो कंडीशन को लेकर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो हमारा क्या आ जाएगा, ये तो हमारा यही रहेगा, और देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 32/3, और 32/3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10.67। अब ये कंडीशन देखिए यहाँ से मिलेगी, बी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से बड़ी होनी चाहिए और 10.67 से छोटी होनी चाहिए। तो हमारी कौन कौन सी वैल्यूज़ उसमें आ सकती हैं, तो देखिए जो वैल्यूज़ आएंगी वो हमारी कौन सी आएंगी, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, और ऐसे ही करके कहाँ तक आएगा, 10 तक आएगा। तो टोटल वैल्यूज़ हमारी कितनी हो जाएंगी, टोटल वैल्यूज़ ये हमारी हो जाएंगी 10।
तो हमारे इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन कितना आंसर आना चाहिए, 10 और प्लस 5 15 और 10 कितना होना चाहिए, 25 25 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे एक वैल्यू डबल काउंट हो गई है। वो कौन सी हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब आप इस ट्रायंगल को बना रहे थे यहाँ पे, तो ये हमारी हम यहाँ पे देखिए एक आपने ए प्लस ए जब हमने 16 लिया था, तो यहाँ पे ए की एक वैल्यू हमारे यहाँ पे 8 आएगी, तो दूसरी ए की वैल्यू कितनी आएगी 8, और बी की वैल्यू कितनी आएगी 8। तो ये 888 वाला जो ट्रायंगल है, यहाँ तो इस पहली कंडीशन में एक बार बनेगा, और जब दूसरी कंडीशन में आप बनाने जाएंगे तो देखिए यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 16, और बी की वैल्यू हमारी कितनी चाहिए 1 से 8 तक, 1 से 10 तक। तो यहाँ पर भी एक बार बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, और ए की वैल्यू फिर कितनी होनी चाहिए, वो हमारी चाहिए 8, क्योंकि ए प्लस बी 16 होना चाहिए, और बचेगा कितना फिर बी की वैल्यू 8। तो यहाँ पर फिर से सेम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो बनेगा दोबारा से हमारा काउंट हो जाएगा। तो इसको हमें माइनस करना होगा एक बार, तो ये कितना हो जाएगा 10 और 15 25, 25 में से एक अगर माइनस कर देंगे, जो डबल वैल्यू काउंट हो गई है, तो हमारे पास कितने ट्रायंगल्स बन जाएंगे 24। अगर दो साइड्स का किसी का सम कितना है, अगर 16 है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स टोटल कितने बन जाएंगे 24। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप एक बार आप फिर से पीछे जाके इसको देख सकते हैं। फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए लिख के, मैं इसको फिर से एक बार आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ सर्कल टचेस ऑल फोर साइड्स ऑफ ए quadrilateral PQRS. If PQ is equal to 11, QR is equal to 12 and PS is equal to 8 cm, then what is the length of RS? देखिए ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है PQRS, PQRS, और एक सर्कल है जो इसकी चारों साइड्स को टच करता है। तो ये मैंने माना कि ये हमारा कोई सर्कल है जो इसकी चारों साइड्स को टच कर रहा है। अब इसमें टोटल लेंथ हमें कितनी दे रखी है, PQ की लेंथ हमें दे रखी है 11, और फिर QR की लेंथ दे रखी है 12, और फिर PS की लेंथ दे रखी है कितनी 8, और हमें SR की लेंथ निकालनी, तो हमने माना x। देखिए जब भी कोई सर्कल क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स को सम टच करता है, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है दोनों के। इसमें इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हमारा ये कहने का मतलब हुआ कि PS प्लस QR, ये देखिए दो अपोजिट साइड्स हैं, इसका सम किसके इक्वल होगा, जो अदर दो दो अपोजिट साइड्स बची हैं उनके सम के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, PQ प्लस SR के। तो छोटी सी प्रॉपर्टी होती है, बस इसी को हमें यूज़ करना है। तो देखिए PS और QR कितना हो जाएगा, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, इक्वल टू PQ हमारा 11 है प्लस SR। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो SR की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 माइनस 11, तो कितना हो जाएगा 9। तो SR की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, triangle PQR is inscribed in a circle. The bisector of angle P cuts QR at S and the circle at T. If PR is equal to 5 cm, PS is equal to 6, ST is equal to 4, then find the length of PQ. तो देखिए ये हमारा कोई सर्कल है और इसके अंदर एक ट्राइंगल है, कौन सा PQR। तो ये हमने माना कि ये हमारा ट्राइंगल है PQR, P, ये हमारा P पॉइंट हो गया, ये हमारा Q हो गया, और ये हमारा R हो गया। अब हमसे कहा गया बाइसेक्टर ऑफ एंगल P, एंगल P का एंगल बाइसेक्टर QR को कहाँ कट करता है, S पे। तो ये हमने माना कि ये हमारा एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये पॉइंट हमारा S हो गया, और ये पॉइंट हमारा कौन सा हो गया, T हो गया। ये है एंगल बाइसेक्टर इसका, जो क्वेश्चन में गिवन है। फिर हमें लेंथ दी हुई है, हमें लेंथ दी गई है PR जो कितना है 5, और फिर PS कितना दे रखा है 6, ST हमें दे रखा है 4, और हमें लेंथ निकालनी है PQ की। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें सिमिलरिटी का यूज़ करेंगे, और उसको यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, हम QT को ज्वाइन कर देंगे। अगर मैं QT को ज्वाइन कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, तो अब देखिए जो एंगल, इस एंगल को अगर मैं क्या मानूँ, इस एंगल को अगर मैं थीटा मानता हूँ, तो ये एंगल भी हमारा कितना होगा, थीटा होगा। ये वाला भी एंगल हमारा कितना होगा, थीटा होगा। अब देखिए आप लोग दो ट्राइंगल्स देखिए, ट्राइंगल PQT और ट्राइंगल PSR, ये दोनों कैसे ट्राइंगल्स हैं, दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि देखिए दो एंगल्स इनके सेम हो गए, तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सिमिलरिटी। तो देखिए हम सिमिलरिटी से क्या लिख सकते हैं, PQ अपॉन PT, ये किसके बराबर हो जाएगा,
ये बराबर हो जाएगा हमारा पी आर, सॉरी ये पी आर नहीं होगा क्योंकि पी क्यू हमने कहाँ से लिखा है, ये हमने लिखा तीसरे एंगल के सामने, सॉरी पी क्यू हमारा थीटा के सामने, तो ये हमारा हो जाएगा पी एस अपॉन पी आर। तो यहाँ से एक रिजल्ट हमारा निकल के आएगा, वो क्या आएगा, पी क्यू इंटू पी आर। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हमारा पी टी इंटू पी एस के। तो इस आउटकम को आप सभी लोग याद रख सकते हैं आगे के क्वेश्चंस के लिए, कि जब भी आपका सेम क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट आप इस आउटकम को यूज़ कर सकें और अपने आंसर तक जल्दी से पहुंच सकें। तो देखिए इसी आउटकम का मैं यूज़ करूंगा अब, और इसमें वैल्यू पुट करूंगा, फिर देखते हैं हमारा आंसर कितना आता है। तो देखिए पी क्यू हमारा कितना है वो तो हमें फाइंड करना है। तो ये हो गया हमारा पी क्यू इंटू पी आर हमारा है 5। ये इक्वल हो जाएगा हमारा पी टी का टोटल कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, इंटू पी एस हमारा कितना है 6 है। तो यहाँ से पी क्यू की लेंथ कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 60/5, ये कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी 12 सेंटीमीटर, और ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रायंगल ए बी सी एंड ई डी एफ आर सिमिलर्स, और ए बी सी का क्षेत्रफल दिया हुआ है, डी का क्षेत्रफल का रेशियो कितना है 49:9 है, 49:9। तो हमें ए बी ए सी बी सी की लेंथ दे रखी है, तो हमें बताना है ए एफ की लेंथ कितनी होगी। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, सिमिलरिटी बेस्ड क्वेश्चन है, और हमें पता होता है कि जो दो ट्रायंगल्स का जो एरिया होता है, एरिया का रेशियो होता है किसके इक्वल होता है, उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो ये तो हो गया हमारा एरिया का रेशियो 49/4। ये किसके इक्वल होगा, इनके सिमिलर क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड हमारी कौन सी फाइंड करनी, देखिए ई एफ फाइंड करनी है, तो इसमें हमें कौन सी लेनी पड़ेगी, ए सी लेनी पड़ेगी, और ए सी की लेंथ हमारी कितनी है 14। तो ये हो जाएगा 14/EF का होल ऑफ स्क्वायर। और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ से हमारा ई एफ कितना आ जाएगा, ई एफ देखिए हमारा आ जाएगा √14 × 14 × 4 अपॉन 49। अब देखिए इसको अगर मैं 7 से काटूंगा तो ये देखिए कटेगा कितना, 7 से काटूंगा तो 2 टाइम्स कटेगा, और ये जाएगा कितना 7 टाइम्स। फिर इसको 7 से काटूंगा तो कितना जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू √16, और √16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4। तो एफ की लेंथ कितनी आ जाएगी हमारी 4 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, AB is the diameter of the circle with center O. The tangent at the point C on the circle meets AB produced at Q. If angle BAC is equal to 34 degree, then find the measure of angle CQA. तो ये हमारा कोई सर्कल है, सर्कल थोड़ा अच्छा बनाता हूँ, और AB इसकी डायमीटर है, ये हो गई हमारी AB डायमीटर, और इसका सेंटर हो गया O। फिर आगे कहा गया टेंजेंट एट द पॉइंट C ऑन द सर्कल मीट्स AB प्रोड्यूस्ड एट Q। अब देखिए ए बी को अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ तो यहाँ से अगर कोई टेंजेंट ऐसे खींची गई है, ये सॉरी थोड़ा सा, ये इस तरीके से, और ये पॉइंट कौन सा है, ये सी है, और ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट हमारा क्यू है। अब देखिए आगे हमें कितना कौन सा एंगल गिवन है, बी ए सी। तो ये एंगल हमारा कितना हो गया, ये एंगल हो गया हमारा 34, और हमसे एंगल कौन सा पूछा गया है, CQA। तो CQA कैसे निकलेगा, देखिए अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ किसको, अगर मैं ज्वाइन करता हूँ BC को, अगर मैं BC को ज्वाइन करता हूँ तो ये एंगल हमारा कितना होगा, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम से कितना हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा 34, कितना हो जाएगा 34, और ये हमारा कितना होगा 90। तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ट्रायंगल ABC में आप लोग देखिए एक एंगल हमारा 90 है, तो ये कितना होना चाहिए, ये हमारा कितना होना चाहिए 56, कितना होना चाहिए 56। अब देखिए ट्रायंगल आप किस कौन से, CBQ में, ये हो गया हमारा C, ये पॉइंट हमारा हो गया B, और ये पॉइंट हमारा हो गया Q। अब देखिए ये वाला जो एंगल है ये कौन सा है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये कितना है हमारा 36, ये कितना है, ये हमारा है 34। तो ये बचा हुआ एंगल ये वाला कितना होगा, ये वाला एंगल होगा हमारा 56 - 34, जो कि कितना हो जाएगा, जो हमारा हो जाएगा 22 डिग्री। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 22 डिग्री। अगला क्वेश्चन है हमारा, The sides AB and AC of a triangle are produced up to the points D and E. The bisectors of the exterior angles so formed intersect each other at point I.
इफ़ ए सी बी इज इक्वल टू 66 डिग्री एंड ए बी सी इज इक्वल टू 44 डिग्री देन व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द एंगल बी आई सी। तो सबसे पहले तो मैं ट्रायंगल बनाता हूँ ए बी सी। ये हो गया हमारा पॉइंट ए, ये बी और ये सी। फिर कहा गया है कि ए बी और ए सी को बढ़ाते हैं पॉइंट डी और ई तक। तो ए बी ए सी एक्सटेंड कर लिया, ये पॉइंट हमारा हो गया डी और ये पॉइंट हमारा हो गया ई। अब हमसे कहा गया बाइसेक्टर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इंटरसेक्ट ईच अदर एट आई। तो देखिए एंगल हमारा कौन सा, सी बी डी, ये एक्सटीरियर एंगल होगा, इसका बाइसेक्टर ये हमने खींचा। और एक्सटीरियर एंगल कौन सा, बी सी ई, इसका बाइसेक्टर खींचा। तो ये कुछ इस तरीके से आपस में मिलते हैं कहाँ पे, पॉइंट आई पे। अब हमें बताना है कि एंगल बी आई सी ये कितना होगा, ये वाला एंगल। और दो एंगल्स हमें कौन कौन से दे रखे हैं, एंगल ए सी बी ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 66 और एंगल बी कितना दे रखा है 44। तो देखिए एंगल ए हमारा कितना हो जाएगा, इन दोनों को सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 110। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 70। अगर एंगल ए 70 होगा तो ये प्रॉपर्टी आप सभी को ही याद होगी। तो एंगल बी आई सी हमारा कितना होता है, बी आई सी हमारा होता है 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस एंगल ए कितना है हमारा, ये हमारा है 70 और 72/2 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो ये कितना बचने वाला है, ये बचने वाला है हमारा 55 डिग्री। तो हमारा सही आंसर कितना होगा 55 डिग्री, और ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है इसमें। और हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इफ एंगल पी इज 4 टाइम्स एंगल आर एंड एंगल एस इज 3 टाइम्स एंगल क्यू देन सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल एस एंड आर इज। तो देखिए ये हमारा कोई सर्कल है और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस। तो ये हमने बना लिया, ये हमारा पॉइंट हो गया पी, ये क्यू, ये आर और ये एस। अब हमसे कहा गया एंगल पी इज़ 4 टाइम्स ऑफ एंगल आर। तो एंगल आर को अगर मैं एक्स मानता हूँ तो एंगल पी कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। फिर इसी तरह दे रखा है, क्या दे रखा है, एंगल एस इज़ 3 टाइम्स ऑफ एंगल क्यू। तो एंगल क्यू को अगर मैं वाई मानता हूँ तो एंगल एस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3y। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है। तो इन दोनों का सम कितना होगा 4x और प्लस x का सम कितना होगा 180 होगा। तो 5x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 180। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी 36। सेम ऐसा ही देखिए अगर इन दोनों का सम कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 4y और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 के बराबर। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। तो ये दो चीज़ हमें मिल चुकी हैं। अब हमें किसका सम बताना है, एंगल s और एंगल r का। तो देखिए एंगल s हमारा कितना है, एंगल s है हमारा 3y। तो ये कितना हो जाएगा 45 इंटू 3 कितना हो जाएगा 135। ये हो गया हमारा एंगल s। और एंगल r कितना है हमारा x है, तो x हमारा कितना है 36, ये हो जाएगा 36। इन दोनों को अगर मैं ऐडअप करूँगा तो कितना हो जाएगा 6 5 11 3 3 6 1 7 और ये कितना हो जाएगा 171 डिग्री। सही आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ ट्रायंगल ABC medians BE and CF are perpendicular to each other and intersect at M. If BE is equal to 9 cm, CF is equal to 13 cm, then what is the area of the triangle ABC? तो ये देखिए ये हमने माना कि ये हमारा कोई ट्रायंगल है ABC। इसकी मीडियंस हैं BE और CF। तो ये हमारी मीडियन हो गई BE और ये मीडियन हो गई हमारी CF। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, और कहाँ पे, पॉइंट M पे। और BE की लेंथ हमें टोटल कितनी दे रखी है 9 और CF की कितनी दे रखी है 13। तो हमें बताना है कि ट्रायंगल ABC का एरिया कितना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये दोनों सभी इसकी मीडियंस हैं और BE की टोटल लेंथ कितनी दे रखी है 9, और ये हमें पता है कि मीडियंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट किस रेशियो पे करती हैं, 2:1 में। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6 और ये कितना हो जाएगा 3। उसी तरीके से आप लोग देखिए CF टोटल हमारा कितना है 13। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 26/3 cm। और FM कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना 13/3। ये कितना हो जाएगा 13/3। अब आप लोग देखिए कि ये एंगल भी हमारा कितना होगा 90 होगा। अब देखिए BEC का एरिया कितना होगा, ट्रायंगल BEC, इसका एरिया हम किस में डिवाइड कर देंगे, दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देंगे। कौन कौन से, ट्रायंगल BMC में और प्लस ट्रायंगल
CME में। अब देखिए दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल हैं और 90 डिग्री भी है, और हमें दो अदर साइड्स भी इसकी पता है कितनी कितनी है। तो इन दोनों का अलग अलग सम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये देखिए हो जाएगा हाफ ऑफ इंटू 26/3 इंटू 6 और +3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर देखिए अगर इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 13 टाइम्स जाएगा, और इससे कितना टाइम जाएगा, ये भी हमारा 3 टाइम्स जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3×3 = 39, 39 हो जाएगा। अब देखिए दोनों ही मीडियंस थी, अब दोनों ही मीडियंस थी तो देखिए जितना एरिया हमारा कितना होगा इस वाले ट्रायंगल का होगा, उतना एरिया कितना होगा इसका होगा, और इस एक का एरिया हम कितने निकाल लिया, ये निकाल लिया हमारा 39, इसका 39 होगा, तो ये वाला भी कितना होगा, 39 होगा, और टोटल हमारा एरिया कितना हो जाएगा, 39 + 39 कितना हो जाएगा, 78। ये मैंने आपको बेसिक मेथड बताया है, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में, इसमें भी आपको टाइम नहीं लगने वाला है। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, द थ्री मीडियंस RQ SPTN of a triangle RST intersect at point O. If the area of triangle RST is 48 centimeter square, then the area of the quadrilateral SQON is। तो ये हमारा एक कोई ट्रायंगल है, कौन सा, RST, RS और T। इसकी तीन मीडियंस हैं, कौन कौन सी, RQ, तो ये हो गई हमारी RQ, फिर है हमारी SP, तो ये हो गया हमारा SP, और फिर आखिरी कौन सा है, TN, तो ये हो गया हमारा TN। ये सभी कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, पॉइंट O पे। और फिर हमें कहा गया एरिया ऑफ ट्रायंगल RST, RST का एरिया कितना है, 48। देखिए ये सभी मीडियंस हैं, RST का एरिया कितना है, 48 है। तो हमें बताना है कि किसका ट्रायंगल, ये पॉइंट हमारा अगर O है तो SQO, और सॉरी ये पॉइंट हमारा N है, SQON, ये हमारा पॉइंट कौन सा है, O है, SQON। तो इसका 1 मिनट मैं ग्रीन से करता हूँ इसको, ताकि आप सभी लोगों को अच्छे से दिखाई दे। इसका एरिया हमें बताना है कि ये कितना होगा। अब देखिए अब आप लोग नज़र डालिए इस वाले पे, जिसको मैं ब्लैक से करने जा रहा हूँ। इसका एरिया कितना गिवन है हमें, इसका एरिया टोटल हमें कितना गिवन है। अब देखिए इसको मैं अगर 3 ट्रायंगल्स में अगर डिवाइड करता हूँ इस तरीके से, तो इन तीनों का एरिया कितना होता है, सेम होता है। अगर ये 48 है तो इन दोनों का भी एरिया कितना होगा, 48 होगा, और इन दोनों का भी एरिया कितना होगा, 48 होगा। ये मीडियंस की प्रॉपर्टी होती है, इसको आप सभी लोग पढ़ सकते हैं। अब आगे देखिए हमें क्या करना है। ओ सॉरी, हमें एरिया दे रखा है RST का, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, RST वो तो हमें पता ही होता है। अब देखिए अगर टोटल हमें एरिया RST का दे रखा था तो मीडियंस में क्या होता है, ये पॉइंट हमारा O है, तो देखिए इसमें कि जो ये 4 फिगर हमारे बनते हैं इनका सबका एरिया कितना होता है, इक्वल होता है। एक ये वाला बनेगा, दूसरा कौन सा बन रहा है, दूसरा हमारा ये वाला बन रहा है, और तीसरा कौन सा बन रहा है, तीसरा हमारा बन रहा है ये वाला एरिया। तो इन दोनों के एरिया कितने होते हैं, इक्वल पार्ट में इक्वल होते हैं। ये 1 यूनिट, अगर ये भी 1 यूनिट तो ये भी हमारा कितना होगा, 1 यूनिट। अब देखिए टोटल हमारा एरिया कितना हो जाएगा, 3 यूनिट, और 3 यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, RST की, वो दे रखी है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारा आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन है हमारा, A and B are the 2 points on the circle with center O. C is a point on the minor arc of the circle between the points A and B. The tangents to the circle at A and B meet each other at a point D. If ADB is equal to 25 degree, then what is the measure of the angle ACB? तो देखिए ये हमारा कोई सर्कल है, ये हमारे माना कि ये हमारा एक सर्कल है, और इस पर क्या है, 2 टेंजेंट्स हैं, और ये दूसरे एक दूसरे को कहाँ मिलती हैं, पॉइंट डी पर। तो ये हमने माना कि ये हमारी 2 टेंजेंट्स हैं, ये पॉइंट हमारा A हो गया, ये पॉइंट हमारा B हो गया, ये पॉइंट हमारा D हो गया। अब जिसका सेंटर कौन सा है, सच जिसका सेंटर O है, और फिर माइनर आर्क पे एक पॉइंट कौन सा है, C है, AB के बीच में, ठीक है। और ADB एंगल हमें कितना दे रखा है, 25 डिग्री, ये हमें कितना दे रखा है, 25 डिग्री। ये पॉइंट मैंने माना कि ये पॉइंट हमारा C है। अब हमें कौन सा एंगल बताना है, ACB, ये हमारा टेंजेंट है यहाँ पे, तो हमें एंगल बताना है कि ये एंगल कितना होगा, ACB। अब देखिए आप सभी लोग,
इस ए सी बी को कैसे फाइंड करेंगे? अगर मैं ओ ए और ओ बी को अगर ज्वाइन कर देता हूँ तो सबको ही पता होता है कि ये एंगल हमारा कितना होता है, ये हमारा कितना होगा 180 माइनस 25। तो ये कितना बचने वाला है? ये हमारा बचने वाला है कितना? 155। ये हमारा कितना हो जाएगा? 155। अगर मैं यहाँ पे अगर मेजर एक्सिस पे अगर मेजर आर्क पे अगर एक पॉइंट मान लेता हूँ, ये डी पॉइंट है, और ए डी और ए बी को मैं ज्वाइन करता हूँ, तो देखिए सेंटर पे एंगल अगर 155 है, तो ये सरकमफ्रेंस पे कितना बनेगा? इसका जस्ट आधा बनेगा, और वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा कितना? 77.5। 77.5 हो जाएगा। अब देखिए आप लोग, ए सी बी और डी, ये क्या बन जा रहा है? ये एक साइक्लिक क्वाड्रेटल बन जा रहा है। अब साइक्लिक क्वाड्रेटल की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? 180। तो एंगल सी और एंगल डी का सम कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा 180, और इसमें से एंगल डी की वैल्यू कितनी है? 177.5 है। तो जो एंगल सी बचेगा वो हमारा कितना बचेगा? वो हमारा बचेगा 180 माइनस 77.5, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 102.5 डिग्री। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, द साइड्स बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी इज प्रोड्यूस टू डी, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी सी एंड ए सी डी मीट एट ए, इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड एंगल बी ई सी इज इक्वल टू 35 डिग्री, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल ए बी सी। तो ये मैंने माना कि ये हमारा कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी और सी, और इसमें क्या किया गया? साइड बी सी को एक्सटेंड किया गया है, कहाँ तक? पॉइंट डी तक। फिर क्या 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 कहा गया? बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी सी एंड ए सी डी मीट एट ई। तो ये हमने माना कि ये इसका ए बी सी का बाइसेक्टर ये रहा, और ए सी डी का बाइसेक्टर हमने माना कि ये कुछ इस तरीके से दूसरे को मिलते हैं यहाँ पे, और कहाँ पे? पॉइंट ई पे। फिर क्वेश्चन में और हमें एंगल्स दे रखे हैं, ए बी बराबर ए सी है, ठीक है, और फिर बी ई सी दे रखा है कितना? 35। ये एंगल कितना दे रखा है? 35 डिग्री। हमें बताना है कि एंगल बी की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है, जब भी एक एक्सटीरियर एंगल इस तरीके से आपको फिगर बन जब भी मिले, एंगल बी का इंटरनल बाइसेक्टर और ए सी डी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर एक दूसरे को जब मिलते हैं, तो जो एंगल ई बनता है बी ई सी, ये एंगल ए का कितना होता है? हाफ होता है। कितना होता है? हाफ। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? इसका जस्ट डबल, और ये कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। अब ये 70 डिग्री हो जाएगा एंगल ए, और देखिए एंगल ए बी और ए सी की हमें लेंथ कितनी दे रखी है? इक्वल दे रखी है। तो एंगल्स कितने हो जाएंगे? अगर इस पूरा एंगल भी हमारा अल्फ़ा है, तो ए सी भी हमारा भी कितना होगा? अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? ये हमारी हो जाएगी 180 माइनस 70 अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा? 1110 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। और हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ए बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 55 डिग्री। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए डी एंड सी आर द मीडियंस ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए एंड सी रेस्पेक्टिवली, इफ ए सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट 55 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ सी ई। तो ये देखिए हमारे पास कोई ट्राइंगल दे रखा है, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल ए बी सी, एंगल बी कितना है? 90 है। फिर हमें दे रखा है ए डी और सी हमारी क्या है? मीडियंस हैं। तो ये हमारी हो गई ए डी मीडियन, और दूसरी मीडियन कौन सी है? सी और ई, सी ई हो गई ये हमारी। अब हमें कुछ लेंथ दे रखी हैं, इसमें क्या दे रखा है? ए सी की लेंथ कितनी है? ये हमारी है 10, और ए डी की लेंथ हमारी कितनी दे रखी है? ए डी की लेंथ दे रखी है अंडर रूट 55। और हमसे पूछा गया कि दूसरी मीडियन की लेंथ क्या होगी। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये जो मीडियंस की जो प्रॉपर्टी होती है वो आप सभी लोग याद रखिए, वो क्या होती है? 4 टाइम्स ऑफ दोनों मीडियंस के स्क्वायर का सम, 4 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ये किसके बराबर होती है? ये बराबर होती है 5 टाइम्स ऑफ ए सी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो इस अगर इसको आप लोग याद रखेंगे तो आप लोग इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ ए डी। ए डी हमारा कितना है? ए डी देखिए हमारा दे रखा है अंडर रूट 55, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 55 ही रहेगा, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा? 55 प्लस 4 इंटू सी स्क्वायर, सी को मैंने मान लिया एक्स, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू ए सी हमें देख रहा है 10, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। तो यहाँ से अगर एक्स की वैल्यू में फाइंड करूँ तो कितना हो जाएगा? देखिए हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 500
और माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 220/4। अब देखिए इसको अगर थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, ये कितना बचेगा 280, 280/4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 70। तो कितना बचने वाला है, √70। तो दूसरे मीडियन की लेंथ कितनी हो जाएगी, √70 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बी इज अ chord of a circle with center O and P is any point on the circle. If APB is equal to 112 degree, then what is the measure of angle OAB? तो देखिए ए बी हमारी कोई कॉर्ड है और ओ जिसका सेंटर है और पी कोई पॉइंट है सर्कल पे, और ए पी बी कितना है हमारा, वो हमारा है 112 डिग्री। तो ये हमारा पॉइंट पी हो गया, और ये हमारा एंगल कितना है, ये एंगल है हमारा 112 डिग्री। और हमें एंगल कौन सा बताना है, ओ ए बी। ओ ए बी अगर ओ ए में ज्वाइन कर दूँ ओ ए ओ बी को, तो ये एंगल, ये देखिए ये रेडियस होगी ओ ए और ओ बी रेडियस होगी, दोनों इक्वल होंगी, तो ये एंगल हमारा कितना होगा, अल्फ़ा होगा। तो ये एंगल भी हमारा कितना होगा, अल्फ़ा होगा। अब देखिए ए बी हमारी कॉर्ड है, इसके मेजर आर्क पे अगर मैं कोई पॉइंट मान लेता हूँ, और वो पॉइंट हमारा कौन सा है, अगर इस पॉइंट को मैं डी मानता हूँ, तो देखिए ए डी बी और पी क्या हो जाएंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। और इसमें हमें पता होता है प्रॉपर्टी, एंगल पी और एंगल डी का सम कितना होगा, 180 होगा। तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा हमारा 180 माइनस 112, और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा बचने वाला है 68, ये कितना हो जाएगा 34, और सॉरी ये हमारा हो जाएगा 68, कितना हो जाएगा 68। अब देखिए सेम आर्क पे एंगल सर्कमफ्रेंस पे अगर 68 बना, सेंटर पे कितना बनेगा, इसका जस्ट डबल बनेगा। तो 68 का डबल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना 136, कितना हो जाएगा 136। अब देखिए आप लोग ट्राइंगल ओ ए बी में एक एंगल हमारा कितना है 136 है, बाकी दो अदर एंगल्स हमारे दोनों इक्वल हैं, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, वो एंगल आ जाएगी हमारी 180 माइनस 136/2। तो ये कितनी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 44/2, तो कितना हो जाएगा 22 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बी एंड सी डी आर द टू chords ऑफ ए सर्कल which intersect at point E inside the circle. If BEC is equal to 1 to 5 degree and EBD is equal to 28 degree, then what is the measure of the angle BAC? तो ये हमने माना कि ये हमारी कोई दो कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी। ये हमारी हो गई कॉर्ड ए बी और ये हमारी कॉर्ड हो गई सी डी। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं कहाँ पे, पॉइंट ई पे इनसाइड द सर्कल। तो ये हमने माना पॉइंट ई। आगे दे रखा है बी ई सी। बी ई सी हमारा कितना है 1 to 5 है, तो ये हमारा एंगल कितना है 1 to 5। और ई बी डी कितना दे रखा है, ई बी डी। ई बी डी हमारा कितना है, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना दे रखा है 28 डिग्री। और हमसे पूछा गया है बी ए सी एंगल कितना होगा, बी ए सी ये एंगल हमें बताना है कि ये एंगल हमारा कितना होगा। तो अब आप लोग देखिए इसको कैसे निकालेंगे। तो आप लोग देखिए जो ए सी हमारा ए डी हमारा आर्क है, सेम आर्क पे बने हुए एंगल कितने कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल हमारा डी बी ए अगर 28 है, तो डी सी ए ये एंगल हमारा कितना होगा, ये कितना होगा, ये भी हमारा 28 होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए ए डी आर्क पे दोनों सेम एंगल बन रहे हैं। अब देखिए 1 to 5 पे क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा, और इस एक्सटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होगा, इस 28 और प्लस एंगल ए के, जो एक्स ये हमें फाइंड करना है। तो ये कितना हो जाएगा 125 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स प्लस 28। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी 97 डिग्री, और हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, triangle PQR is inscribed in a circle with center O and PO is produced to meet QR at U and the circle at S and PT is perpendicular to QR where T lies between Q and U. If angle Q is equal to 70 degree, angle R is equal to 55 degree, then what is the measure of the angle TPS? तो देखिए ये हमने माना कि ये हमारा कोई सर्कल है और इसके एंगल ट्रायंगल हमारा कौन सा बन रहा है, PQR। तो ये हमने माना कि ये ट्रायंगल हमारा बन रहा है PQR। तो ये हमारा हो गया पॉइंट P, ये हो गया Q और ये हो गया हमारा R। जो इसका सेंटर O है, PO को प्रोड्यूस करते हैं तो QR को U पे मिलता है और सर्कल को कहाँ मिलता है, S पे। तो कुछ इस तरीके से।
तो ये हमारा पॉइंट हो गया कौन सा, ये हो गया हमारा पॉइंट यू, और ये पॉइंट हो गया एस, और ये हमने माना कि ये इसका सेंटर है ओ। अब इसके बाद कहा गया है पी टी परपेंडिकुलर क्यू आर है, और टी कहाँ लाई करता है, क्यू और यू के बीच में। तो ये माना कि ये हमारा कौन सा है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, और ये पॉइंट हमारा टी है। अब इसके बाद एंगल्स हमें दे रखे हैं, एंगल क्यू हमें दे रखा है कितना 70 डिग्री, ये हो गया हमारा 70 डिग्री, और एंगल आर कितना दे रखा है, ये दे रखा है 55 डिग्री। और हमसे एंगल कौन सा पूछा गया, टी पी एस। ये एंगल हमें बताना है कि ये एंगल हमारा कितना होगा टी पी एस। तो देखिए कैसे फाइंड होगा, इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्यू एस को ज्वाइन कर देते हैं। क्यू एस को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो देखिए पी एस हमारा क्या है, डायमीटर है, तो सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल कितना होगा, ये हमारा 90 होगा, तो ये हमारा टोटल एंगल कितना हो जाएगा 90। तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए सेम आर्क पे ये पी क्यू जो हमारी आर्क है, सेम आर्क पे बने हुए एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर देखिए सेम आर्क पे एंगल कौन सा बन रहा है, पी आर क्यू बन रहा है 55, और दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है, पी एस क्यू, तो ये भी एंगल हमारा कितना होगा 55 डिग्री, कितना होगा 55 डिग्री। अब देखिए पी क्यू आर में दो एंगल्स हमें गिवन थे, एक 70 और 55, ये दोनों हमें गिवन थे। तो अब देखिए आगे इसको कैसे प्रोसीड करेंगे। तो देखिए ये वाला एंगल कितना बचेगा, ये एंगल हमारा कितना बचने वाला है, देखिए ट्रायंगल पी क्यू टी में एक 90 एक 70 है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20 डिग्री, कितना हो जाएगा 20 डिग्री। अब आप लोग ट्रायंगल पे नज़र डालिए, कौन से ट्रायंगल पे, ट्रायंगल पी क्यू एस पे। पी क्यू एस में देखिए एंगल क्यू हमारा 90 है, एंगल एंगल एस हमारा कितना है 55, तो बचा हुआ जो पूरा एंगल बच रहा है वो हमारा कितना होना चाहिए, वो हमारा होना चाहिए 90 माइनस 20। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना 90 माइनस 20, सॉरी ये मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया, 90 माइनस 20 प्लस 55, तो ये कितना हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना 15 डिग्री। तो जो हमें फाइंड करना है वो कितना आ जाएगा 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप डायग्राम इसको याद रखेंगे इसके फॉर्मेट को, तो इसके लिए डायरेक्ट जो आउटकम निकल के आता है वो हमारा निकल के कितना आता है, जो एंगल हमारा होता है टी पी एस, जो एंगल टी पी एस होता है वो हमारा डायरेक्ट आ जाता है, कितना आ जाता है, एंगल क्यू माइनस एंगल आर, इन दोनों का मॉड, इन दोनों के मॉड के ही बराबर ये हमारे इसका हमेशा आंसर आता है। अगर ये जो हमारा पी एस होता है ये अगर सेंटर से पास होता है, तो अगर ये सेंटर से पास नहीं होता है तब इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी जस्ट ये हाफ हो जाती है, हाफ ऑफ एंगल क्यू माइनस एंगल आर का डिफरेंस। और हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन अ ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90, एंगल ए बी इज इक्वल और सॉरी ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और बी सी इज इक्वल टू कितना 15 सेंटीमीटर, और डी इज़ अ पॉइंट ऑन बी सी सच डैट ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो ये डी हमारा कैसा है, ए डी हमारा क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ए डी हमारा एंगल बाइसेक्टर हो गया। और ए बी हमें कितना दे रखा है 8, और बी सी कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमें 15। तो ट्रिपलेट से हमारा ए सी कितना हो जाएगा 8 15 17, तो कितना हो जाएगा 17। और हमें फाइंड करना है बी डी की लेंथ, ये हमें फाइंड करनी है बी डी की लेंथ कितनी होगी। तो देखिए इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, बी डी रेशियो सी डी ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8:17। तो हमारा बी डी कितना हो जाएगा, बी डी हमारा हो जाएगा 8 अपॉन 8 प्लस 27 कितना हो जाएगा 25 इंटू टोटल लेंथ बी सी, ये कितना हो जाएगा 15। अब देखिए कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये हमारा हो जाएगा 120 अपॉन 25, अब ऊपर नीचे इसको 4 से इंटू कर देंगे, और ये कितना हो जाएगा 12 चौक 48 अपॉन 100, और 480/100, तो कितना हो जाएगा 4.8। तो बी डी की लेंथ कितनी आ जाएगी 4.8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पी। इफ एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 72 डिग्री एंड बी एस सी इज इक्वल टू 42 डिग्री, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल डी सी डी। तो ए बी सी डी हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, कुछ इस तरीके से ए बी सी और डी, इनके डायगोनल्स को पहले मैं ज्वाइन कर देता हूँ ए सी और बी डी को। अब देखिए हमसे क्या कहा गया है, डी बी सी ये कितना है, ये हमारा है 72 डिग्री, और बी ए सी ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमारा 42 डिग्री,
और हमें क्वेश्चन में बताना क्या है, बी सी डी की वैल्यू कितनी होगी, ये एंगल टोटल हमारा कितना होगा ये हमें बताना है। तो अब आप लोग देखिए ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे हम सभी लोग। देखिए सेम आर्क पे बने हुए एंगल कैसे होते हैं, सेम आर्क पे बने हुए एंगल हमारे इक्वल होते हैं। अगर अब ये एंगल हमारा 72 डिग्री है सी डी आर्क पे, तो ये वाला भी एंगल हमारा कितना होगा, ये भी हमारा कितना होगा 72 डिग्री होगा। अब बी सी आर्क पे ये अगर 42 है तो ये हमारा भी कितना होगा, ये भी हमारा 42 डिग्री होगा। तो देखिए 72 हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं थी। अब देखिए आप लोग कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल बी सी डी में, बी सी डी में अब देखिए दो एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 72 और प्लस 42, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 114। अगर दो एंगल्स का सम 114 हो गया तो थर्ड एंगल हमारा कितना बचेगा, वो बचेगा हमारा 180 माइनस 114, और ये कितना हो जाएगा 66 डिग्री। तो जो एंगल हमें फाइंड करना है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये एंगल हो जाएगा हमारा 66 डिग्री, और ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, PQRS is a cyclic quadrilateral with QR as the diameter of the circle. If angle SQR is equal to 24 degree, then what is the measure of the angle QPS? तो ये देखिए हमारा QR क्या है, डायमीटर है, तो ये हमने माना QR, तो हमने पहले डायमीटर मान लिया, और फिर हमारा क्या है PQRS साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये हमने माना PQRS, ये हमारा सेंटर हो गया। अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एंगल SQR ये कितना है, ये हमारे 24 डिग्री। अब देखिए सेमी सर्कल सर्कल में बना हुआ एंगल कितना होता है 90, तो एंगल QSR कितना हो जाएगा 90, तो ये एंगल हमारा कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 90 माइनस 26, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 66। और फिर एंगल फाइंड कौन सा करना है, QPS, तो ये एंगल हमें फाइंड करना है। अब देखिए PQR या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में गिवन था, तो एंगल P और एंगल R का सम कितना होना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180, तो एंगल P कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 180 माइनस 66, और ये कितना बचेगा 114 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ ट्राइंगल PQR, एंगल PQR इज इक्वल टू 135 डिग्री, एंगल PQ इज इक्वल टू 8√2 एंड PR इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ QR। तो ये मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ PQR जिसमें एंगल Q कितना है 135 डिग्री है। ये हमारा हो गया P, ये हो गया हमारा Q, और ये हो गया हमारा R। ये एंगल हमारा हो गया 135 डिग्री। और अब P की लेंथ कितनी दे रखी है, ये दे रखी है हमारी 8√2, और PR की लेंथ कितनी दे रखी है 17, और हमें फाइंड किसकी लेंथ करनी है, Q और R की। देखिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूँगा, इसमें मैं क्या करूँगा, RQ को एक्सटेंड करूँगा, तो ये एक्सटेंड मैंने कर दिया। अब P से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा इस एक्सटेंडेड पे, तो ये परपेंडिकुलर अगर मैं डालता हूँ, इस पॉइंट को अगर मैं T मानता हूँ, तो देखिए ये एंगल हमारा कितना होगा 45 डिग्री, 90 45, तो ये भी कितना होगा 45। इसका मतलब PT बराबर TQ होगा। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एंगल 45 डिग्री होता है तो सबको प्रॉपर्टी पता होती है, अगर ये एंगल है दोनों हमारे कितने 45 डिग्री के हैं, तो अगर ये 1 है तो ये 1 है, तो ये कितना होगा, ये हमारा होगा √2। अब यहाँ पे √2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 8√2, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, तो PT हमारा कितना हो जाएगा 8, और TQ कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 8 हो जाएगा। अब देखिए आप लोग ट्राइंगल PTR में, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और दो साइड हमें पता है, एक साइड हमारी 8 और हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है 17, तो ट्रिपलेट पता होता है हमें 8 15 17, तो टोटल TR हमारा कितना होगा, टोटल TR होगा हमारा 15, और इस 15 में से TQ हमारा कितना है 8, तो QR कितना बचेगा 15 माइनस 8, तो कितना हो जाएगा 7, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ ट्राइंगल ABC, D and E are the points on the sides AB and AC respectively, such that BD ratio AD is equal to 1:2 and CE ratio EB is equal to 1:4. If CD and AE intersect at F, then what is the ratio of FD ratio FC? तो सबसे पहले तो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ ABC, ये पॉइंट हमारा हो गया A, ये पॉइंट हो गया B, और ये पॉइंट हो गया C। अब हमारे दो पॉइंट्स हैं D और E, AB और AC पे, सच डैट BD रेशियो DA कितना है 1:2, तो ये अगर मैं पॉइंट D मानता हूँ और इस पॉइंट को अगर मैं पॉइंट E मानता हूँ, तो ये रेशियो कितना है, ये रेशियो है हमारा 2:1, और फिर क्या दे रखा है C अगर हमारा 1 है तो EB कितना है 4, तो ये कितना है 4:1। फिर क्या करना है हमें, CD और AE इंटरसेक्ट कहाँ पे करते हैं, पॉइंट F पे, तो ये पॉइंट हमने माना पॉइंट F।
अब हमें रेशियो बताना है एफ डी रेशियो एफ सी क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप सभी लोग कैसे सॉल्व करेंगे, एमपीजी से मेथड से सॉल्व करेंगे तो सबसे इजी और सबसे बेस्ट मेथड रहता है मास पॉइंट ज्योमेट्री मेथड। मैं इसी मेथड से इसको सॉल्व करूँगा। अगर आपको ये मेथड नहीं पता है कि ये कौन सा मेथड होता है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, तो यूट्यूब पे आपको बहुत से बस सर्च करिएगा और आपको बहुत से चैनल्स पे मिल जाएगा कि मास पॉइंट ज्योमेट्री को कैसे यूज़ करते हैं हम लोग। तो देखिए अब अगर मैं क्या करता हूँ, अब बी पॉइंट पे अगर मास देखा जाए तो ये देखिए यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो इसको मैं यहाँ पे कितना मानता हूँ 2 यूनिट। तो इसके हिसाब से यहाँ पे 1 कितना होना चाहिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सी पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 8 यूनिट। और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा। तो सेंटर पे कितना हो जाएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा टोटल। और फिर देखिए और यहाँ पे सेंटर पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, और 8 और 2 10, ये हो जाएगा हमारा 10। और फिर यहाँ पे सेंटर पे कितना हो जाएगा 11। तो देखिए सेटिस्फाई कर रहा है, 10 और 1 11 और 8 3 11। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा और 3 इस यहाँ चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा हमारा 3। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 8:3। और इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, chords AB and CD of a circle are produced to meet at the point P outside the circle and AD is the diameter of the circle, and if angle DAP is equal to 36 degree and APC is equal to 30 degree, then what is the measure of the angle CBD। देखिए ये हमारा कोई सर्कल है और इसमें क्या है, AB और CD एक दूसरे को प्रोड्यूस करने पे पॉइंट P पे मिलते हैं बाहर, और AD क्या है, डायमीटर है। तो कुछ इस तरीके से माना हमने कि ये हमारा कॉर्ड AB हो गई, ये हमारी कॉर्ड हो गई AB और ये कॉर्ड हो गई हमारी CD। और बाहर ये प्रोड्यूस करने पे कहाँ पे मिलते हैं, पॉइंट D पे। तो ये हमने माना कि ये पॉइंट D पे एक दूसरे को मिलते हैं। और फिर क्या है, DAP अगर मैं AD को अगर ज्वाइन कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डायमीटर हो जाएगा और ये हमारा सेंटर हो जाएगा। और DAP एंगल कितना है, ये हमारा है 36 डिग्री और APC एंगल कितना है, ये हमारा है 30 डिग्री। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है CBD। जो फाइंड करना है उसको मैं ग्रीन से करता हूँ, CBD। तो ये एंगल हमें बताना है कि ये एंगल हमारा कितना होगा, CBD। अब देखिए BD आर्क पे अब आप लोग देखिए एक चीज़, अगर BD आर्क से ये एंगल हमारा 36 है तो ये एंगल भी हमारा कितना होगा, ये एंगल भी हमारा कितना होगा, 36 डिग्री होगा। अब आगे इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, तो अब देखिए ये वाला एंगल कितना होगा, आप सभी लोग बता सकते हैं, ये वाला एंगल, ये एंगल हमारा, तो ये देखिए ये एंगल हमारा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा टोटल। ये कुछ इस तरीके से मैं इसको बाहर बनाता हूँ, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा B, ये हो जाएगा पॉइंट P और ये पॉइंट हमारा हो जाएगा C। ये एंगल हमारा कितना है, 36 है और ये एंगल हमारा कितना है, 30 है। तो ये एंगल एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 36 + 30 तो कितना हो जाएगा, 66 डिग्री। तो ये ऑरेंज वाला कितना हो जाएगा, 66 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए AD हमारा क्या है, AD हमारा डायमीटर है। तो जो एंगल के कौन सा होगा, एंगल ABD, ये कितना होगा, सेमी सर्कल का एंगल होगा, ये कितना होना चाहिए, टोटल कितना होना चाहिए, कितना 90 डिग्री। अब टोटल अगर 90 डिग्री है उसमें से अगर ये 66 डिग्री हमको पता चल गया है, तो जो हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 90 - 66। फिर ये कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 24 डिग्री। तो सही आंसर कितना हो जाएगा, 24 डिग्री जो हमें फाइंड करना है। और हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इफ BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC is equal to 8, then what is the length of, and BD is perpendicular to AC, then what is the ratio of AD ratio CD। तो BD हमारा कोई परपेंडिकुलर है, तो मैं बताना AD रेशियो CD कितना होगा। तो देखिए ये रेशियो आप सभी को पता होना चाहिए और ये कितना आता है, जो AD रेशियो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल के अगर अंदर अगर हम कोई परपेंडिकुलर डालते हैं तो फिर जो AD रेशियो CD होता है वो हमारा कितना होता है,
वो हमारा डायरेक्ट आप लोग याद रखिए ए बी स्क्वायर रेशियो बी सी स्क्वायर रेशियो के बराबर होता है। देखिए अपॉन में ए सी भी आता है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, वो हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और बी सी का स्क्वायर करेंगे तो 64। अब इसको अगर मैं कैंसिल आउट कर दूंगा अगर 4 से तो कितना हो जाएगा 9 और इसको करूँगा तो कितना हो जाएगा 16। तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना 9:16, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम अ पॉइंट पी that is at a distance of 15 cm from the center O of a circle radius 9 cm. In the same plane, a pair of tangents PQ and PR is drawn to the circle. The area of the quadrilateral PQOR is. तो सबसे पहले ये बनाता हूँ मैं सर्कल और यहाँ पे दो टेंजेंट्स हैं PQ और QR। तो ये हमारी दो टेंजेंट्स हो गई PQ और QR। तो ये हमारा पॉइंट PQ हो गया और ये हमारा R हो गया। इसका सेंटर अगर मैं O मानता हूँ तो ये कितना होगा एंगल, ये एंगल हमारा 90 होगा, ये सबको पता होगा। और इसका रेडियस कितना है 9 सेंटीमीटर। और देखिए पी पॉइंट का डिस्टेंस दे रखा है सेंटर से, ये कितना दे रखा है 15। तो पी ओ कितना हो जाएगा 15। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल हमारे दो बन रहे हैं और इसमें ट्रिपलेट कौन सा हो जाएगा 9, 12, 15। तो पी क्यू और पी आर हमारा कितना हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे 12 और 12। अब देखिए हमें क्वाड्रिलेटरल की एरिया कौन सा निकालना है, पी क्यू ओ आर। कौन सा निकालना है, पी क्यू ओ आर। इसका एरिया कितना होगा, तो देखिए इसका एरिया कितना हो जाएगा, इन दोनों एरिया जो ट्रायंगल्स हैं इन दोनों ट्रायंगल्स का अलग अलग एरिया निकाल के सम कर देंगे तो हमें इसका आंसर पता चल जाएगा। और वो कितना हो जाएगा, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 12 × 9 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैंने डायरेक्ट कैसे कर दिया ये आप सभी लोग देखिए। अगर मैं एक ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ 12 × 9। ऐसे ही दूसरे वाले का भी कितना हो जाएगा, हाफ 12 × 9। और जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हाफ और हाफ कितना हो जाएगा 1 और फिर कितना बचने वाला है 12 × 9। तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया 12 × 9। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नहीं है। आप अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।